हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो सीरीज ऑफ विवेकानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 5 जो है नन्ही बूंदें। ये एक कविता है नन्ही बूंदें। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं जो इस कविता के अंतर्गत हमको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है शीतल। शीतल यानी होता है ठंडा, ठीक है। फिर है हरियाली। हरियाली यानी पेड़ पौधों का हरापन। सागर यानी समुद्र। जीवन जिंदगी। प्राणी यानी जीव जंतु। तो इसमें जो है नन्ही बूंदें, तो उसमें बारिश के बारे में ये पूरी कविता है कि किस तरीके से बारिश की बूंदें आती हैं, किस पर बैठकर आती हैं और कैसे वो आकर पूरी धरती पर अपनी बूंदों को बरसाती हैं। तो आइए हम अपनी कविता को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये कविता लिखी हुई है। यहाँ पर बादल हैं, बादल के साथ बूंदें हैं और उसमें कुछ कुछ पेड़ पौधे भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो हम शुरू करेंगे। काले काले बादल की हम नन्ही नन्ही बूंदें हैं, शीतल जल की मीठे जल की नन्ही नन्ही बूंदें हैं। जब आपने देखा होगा, अभी थोड़ा बारिश का समय है, तो आप लोग देखते होंगे कि जब बारिश का मौसम आने को रहता है, जब बारिश आने को रहती है तो बादल क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। और हम सब कहते हैं कि ये जो काले बादल आ गए हैं, इनमें क्या आया है, पानी आया है। और बादल में जो पानी आता है वो कैसा होता है, शीतल यानी कि ठंडा होता है। और वो कहते हैं कि मीठा भी होता है। तो उसमें छोटी छोटी बूंदें, आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो उसमें क्या होता है, छोटी छोटी नन्ही नन्ही बूंदें नीचे गिरती हैं। बादल के पंखों पर बैठ आसमान से उतर कर आती, रिमझिम छम छम मीठा गाकर झूम झूम कर जल बरसाती। जो बूंदें हैं वो कहाँ से आती हैं, बादल के पंखों पर। वो कहने का मतलब ये आ रहा है उनका कि ये जो बादल हैं इनके अंदर जो है पानी की बूंदें यानी पानी उसमें भरकर आता है। और जब वो पानी गिरता है तो आवाज़ कैसी आती है, रिमझिम छम छम। तो ऐसा लगता है जैसे कि बारिश जो हो रही है वो गाना गा रही है। मुँह धो देती फूलों का हम, पेड़ों को हरियाली देती, जीवन उनको मिल जाता जिस प्राणी को हम छू लेती। यानी कि जो पानी जब गिरता है तो वो क्या कह रहा है कि हम फूलों का मुंह धो देती हैं। और जब बारिश होती है तो पेड़ पौधों में अधिकतर हरियाली आ जाती है। आप यदि गर्मी का समय देखेंगे तो गर्मियों के समय में जब बारिश नहीं होती है तो जो पेड़ पौधे होते हैं, छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं, घास होती है, वो अधिकतर सूखने लगती है। लेकिन जब बारिश होती है, बारिश का मौसम आता है, तो छोटी छोटी घास से लेकर बड़े बड़े पेड़ तक बहुत अच्छे से झूमने उठते हैं। और प्राणी यानी जीव जंतु जो होते हैं, मनुष्य होते हैं या जानवर होते हैं, उन सब के लिए भी पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। छोटी है पर काम बड़े हैं, बूंद बूंद से सागर भरती, बढ़ जाता है इनको छूती, खुशियों से भर जाता है धरती। यानी कि ये जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं ये भी बहुत ज़्यादा काम की होती है। यदि आपने कहावत सुनी होगी कि बूंद बूंद से जो है वो घड़ा भर जाता है, तो ये जब बारिश की छोटी छोटी बूंदें, जब पानी जो होता है थोड़ी थोड़ी सा होकर गिरता है, तो वो क्या करता है कि बड़े बड़े सागरों को भी भर देता है। और बढ़ जाता है जिनको छूती, खुशियों से भर जाती धरती। जब बारिश होती है तो पूरी धरती जो रहती है वो खुशियों से भर जाती है। एक बार हम इसको ऐसे ही पढ़ के देख लेते हैं, फिर आप क्या करना, इसको अच्छे से याद कर लेना। काले काले बादल की हम नन्ही नन्ही बूंदें हैं, शीतल जल की मीठे जल की नन्ही नन्ही बूंदें हैं। बादल के पंखों पर बैठ आसमान से उतर कर आती, रिमझिम छम छम मीठा गाकर झूम झूम कर जल बरसाती। मुँह धो देती फूलों का हम, पेड़ों को हरियाली देती, जीवन उनको मिल जाता है जिस प्राणी को हम छू देती। छोटी है पर काम बड़े हैं, बूंद बूंद से सागर भरती, बढ़ जाता है जिसको छूती, खुशियों से भर जाती धरती। तो आप इसको क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ना सीखेंगे और इसको याद करेंगे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।